Good morning, all of you. Myself Rajesh sir from MKD Public School. Today I shall teach geography of class 7. प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ाए हुए थे वोल्केनो और आज पढ़ाएंगे आप लोग को अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो earthquake are suddenly vibrate inside the earth crust caused by internal force of the earth। ठीक है, भूकंप पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न पृथ्वी की परत के अंदर अचानक कंपन होता है। ठीक है, दे में ऑल्सो ऑकर एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरुप्शन। वे ज्वालामुखी विस्फोट के समय भी हो सकता है। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिन इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड फोकस। वह बिंदु जहां भूकंप पृथ्वी के अंदर होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु, भूकंप बिंदु, भूकंप बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक vibrate spread out in all direction from the focus। भूकंप के कंपन सभी दिशाओं में बिंदु से फैलता है, यानी उसके केंद्र से फैलता है। भूकंप का जो केंद्र होता है वहां से वो तरंगे क्या होता है, फैलता है। The point on the earth's surface which directly above the focus is called epicenter। पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जो सीधे फोकस से ऊपर होती है वह एपिसेंटर यानी भूकंप केंद्र कहलाती है। दिस प्लेस एक्सपीरियंस द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। यह जगह भूकंप के दौरान सबसे अधिक नुकसान का अनुभव करती है। तो आइए हम थोड़ा मैप पे बताएं। जस्ट लाइक ये आपका दिया हुआ है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी अच्छाई की क्या बात करूं, जीरो में से हीरो। और एक ये हो गया। ठीक है, तो जब अर्थक्वेक नहीं आया था तो ये दोनों एकदम सेम था, लैंड था, और अर्थक्वेक आने पे ये क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन में हो जाता है। कंपन जब करता है तो थोड़ा डाउन में हो जाता है। तो जहां पे इसको बोलते हैं फोकस, ये वाले चीज को बोलते हैं हम लोग एपिक सेंटर, और ये जो तरंगे उत्पन्न हो रही है इसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। ठीक है, यानी भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे बोल सकते हैं, ये केंद्र बोल सकते हैं, और एपिक सेंटर का मतलब होता है जो हम लोग ऊपरी केंद्र इसको बोलेंगे, ऊपरी केंद्र बोल सकते हैं। यानी ये धरती के ऊपर केंद्र बन रहा है एपिक सेंटर, और ये
धरती के नीचे बना हुआ है, जिसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, जो वहाँ पे ये उत्पन्न हुआ है अर्थक्वेक। और जब ये अर्थक्वेक उत्पन्न होता है तो ये तरंगे क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हम लोग पानी में कोई स्टोन को डालते हैं, कोई पत्थर को फेंकते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे पत्थर सिंक हुआ है, डूबा है, वहाँ पे एक तरंग टाइप में उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे वो किनारे के साइड में चला जाता है। जैसे ही जस्ट लाइक वही आपका फोकस अर्थक्वेक का केंद्र होता है, और जैसे ही ये तरंग होता है धीरे धीरे वो फैलते जाता है। तो फैलते, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेस्मिक वेव, बोलते हैं सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे। जहाँ पे उत्पन्न होता है अर्थक्वेक, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, जो केंद्र है। और जिस केंद्र के जस्ट ऊपर जो सरफेस एरिया में, धरती के सरफेस एरिया यानी बाहरी क्षेत्र में, उसको बोलते हैं एपिक सेंटर, यानी ऊपरी केंद्र इसको बोल सकते हैं। ठीक है। Earthquake tremors are recorded by an instrument is called seismography। हम जानते हैं कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने वाला एक यंत्र होता है, जिसको हम लोग सिस्मोग्राफी के नाम से जानते हैं। सिस्मोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसी से हम लोग अर्थक्वेक का मापते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ पे है। यही यंत्र है आपका सिस्मोग्राफी। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑन इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से हम लोग यह मापते हैं कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया है वो कितने रिएक्टर पैमाने पे आया था। ठीक है। तो अर्थक्वेक हमेशा 0 to 9 नंबर पे आता है। ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9, यानी इस पैमाने पर संख्या 0 से 9 तक हो सकती है, और 7 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं। यानी 1 से 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7 से अगर रिएक्टर पैमाने पे अगर देखेंगे कि 7 से ऊपर तक अगर भूकंप का स्केल आ रहा है तो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही डिस्ट्रॉय होता है, विनाशकारी होता है। ठीक है। Earthquake take the magnitude 7 and above are very destructive and cause heavy damage of life and property। ये हमारे जीवन के लिए और हम जीवन का जो संपत्ति होती है हम लोग की, उसको बहुत डैमेज करता है, और इसमें इंसान का लाइफ भी बहुत जोखिम भरा होता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक ऑकर इन द बेल्ट of young fold mountain. These are area where the earth crust is weak and volcanic eruption take place frequently। दुनिया के अधिकांश भूकंप यंग फोल्ड माउंटेन पहाड़ों की क्षेत्रों में होता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की परत बहुत कमजोर होती है। ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर होता रहता है। दुनिया के the two major earthquake prone belt of the world are Circum-Pacific Belt, a circular belt around the Pacific Ocean, and Mid-World Mountain Belt, extending from East Europe right up to China, passing through Central Asia, Pakistan and India।
दुनिया के 2 प्रमुख भूकंप का खतरा वाला क्षेत्र कौन कौन सा होता है? सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, ए सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन। ये जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर एक गोलाकार क्षेत्र का बेल्ट बनाता है, ठीक है। और सेकेंड है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, सेकेंड है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, मध्य विश्व पर्वतीय क्षेत्र इसे कहते हैं। ये जो है पूर्वी यूरोप से चीन तक, मध्य एशिया, पाकिस्तान और भारत से होकर ये इसका क्षेत्र होता है, ठीक है। 2 मेजर सर्कुलम पैसिफिक बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। Earthquake cause widespread damage and destruction, building collapse and people die under the run structure। भूकंप से बहुत अधिक मात्रा में क्षति और विनाश होता है। इसमें इमारतें ढह जाती हैं और लोग उस इमारतें या घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। रोड्स गेट क्रैक एंड रेलवे लाइन गेट ब्लॉक एंड ट्विस्टेड, डिस्टर्बिंग ट्रांसपोर्टेशन। सड़कों पर दरारें पड़ जाती है और रेलवे लाइनें, परिवहन सब बाधित हो जाता है। बिजली के तार अव्यवस्थित हो जाते हैं और बाकी कभी कभी आग भी लग जाती है। नदियों में बाढ़ आ जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड भी हो जाता है, ठीक है। कोर्स ऑफ रिवर्स एंड डिस्ट्रक्टेड एंड flood occur in the mountain area. Landslides are caused in coastal regions. Huge destructive sea wave called tsunami often submerge vast area. यानी तटीय क्षेत्रों में विशाल विनाशकारी समुद्री लहरें भी उठती है। जब अर्थक्वेक होता है तो समुद्र के अंदर भी वेव बनता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिस्मिक वेव बोलते हैं। उससे क्या होता है, तरंगे बहुत ऊंचे ऊंचे लहर 20 फीट 30 फीट तक उठता है, जो सुनामी का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। और अक्सर विशाल तटीय क्षेत्र उस लहर में डूब जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। तो ऑल स्टूडेंट इसे केयरफुली आप लोग समझिएगा, और आप लोग पास बुक है तो उस बुक से देखकर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नहीं बनाइएगा।